रांची प्रेस क्लब में आज आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल और प्रोफेसरों ने फार्मेसी अन्वेषण 2026 कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। बताया गया कि फार्मेसी अन्वेषण 2026 कार्यक्रम का आयोजन 16 मार्च 2026 सोमवार को नामकुम स्थित आईपीएच ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े छात्र, प्रोफेसर और प्रिंसिपल बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान फार्मेसी के क्षेत्र में हो रहे शोध, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि किसी भी राज्य में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक ही यूनिवर्सिटी का चयन किया जाता है और इस बार इसकी मेजबानी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी को मिली है, जो संस्थान के लिए गर्व की बात है। फार्मा अन्वेषण फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाने वाला एक फार्मेसी उत्सव के रूप में या फार्मेसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 मार्च इसकी तिथि होती, 6 मार्च से लेके पूरे मार्च तक इस साल इन्होंने आयोजन का समय दिया हुआ है पूरे देश भर में। झारखंड प्रदेश में 16 तारीख को यह आयोजन होना है और हर प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट को मिलती है स्पॉन्सरशिप कि आप इस कार्यक्रम का आयोजन करें। आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची का सिलेक्शन झारखंड स्टेट के लिए किया गया है कि आप इस कार्यक्रम का आयोजन करें। यह कार्यक्रम झारखंड के फार्मेसी के जो विद्यार्थी हैं, चाहे डिप्लोमा के हों, डिग्री के हों या एम फार्मा या फिर आपके पीएचडी या उसके प्राध्यापक हों, उनका एवं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़, उसके जो सीईओज हैं या उसके डायरेक्टर्स हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक कॉन्क्लेव होता है जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबरान्स भी शामिल होते हैं। और वो यह प्रोग्राम बच्चों के लिए कैसे इंडस्ट्री को एक्सपोजर दे सके या मिल सके, इंडस्ट्री को बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करने का एक मौका होता है कि इंडस्ट्री अपनी बात को बच्चों के बीच में रख पाए कि हम कैसे बच्चों को चाहते हैं या कैसे रिसर्चेज को चाहते हैं या किस तरीके के स्टडीज़ को चाहते हैं जो बच्चों के बीच से निखर के आए ताकि वह बच्चा इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हो जाए। उसका एक पर्पस ये है। दूसरा पर्पस ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिस समय वो पढ़ाई करते हैं, वो अपने शोध पत्र तैयार करते हैं, कोई मॉडल तैयार करते हैं, कोई नई रिसर्च करते हैं, कोई नई इनोवेशंस होती हैं, तो उनको इंडस्ट्री के सामने रिप्रेजेंट करने का भी यह एक मौका होता है। जितने भी विद्यार्थी झारखंड फार्मेसी के हैं उनके पास यह प्लेटफॉर्म है कि उनके द्वारा जो भी पोस्टर्स में या आपके मॉडल्स में या ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से या किसी नए इनोवेशंस को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोग आएंगे, उसको देखेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसको और कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाते हैं लेकिन वो बहुत रिनाउंड होते हैं, तो उनको भी यह मौका मिलता है कि वो आके अपने लेक्चर्स को वहाँ पे सारे विद्यार्थियों के बीच में अपने लेक्चर्स को डिलीवर करें। इसी कार्यक्रम को लेके हम लोग आज आपके बीच में आए हुए हैं। कितने दिन होगा यह एक दिन का कार्यक्रम है जो 16 मार्च को होगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए झारखंड के अलग अलग फार्मेसी कॉलेज के बच्चे, प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं एवं हमारे यहाँ से जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं वह भी शामिल हो रहे हैं। साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार अनिल मित्तल साहब भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब जो फार्मेसी के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। लोग अब जानते हैं कि किस फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेस सम्मिलित हैं। जैसे कि पहले सब जानते थे कि सिर्फ डिप्लोमा होता है, अब डिग्री के बारे में जानते हैं। और जैसे कि यहाँ पर संस्थान है जो पीजी कोर्सेज दे रही हैं, रिसर्च दे रही हैं, पीएचडी के कोर्सेज दे रही हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर छात्रों का रुझान बढ़ रहा है तो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उनको जानकारी मिल रही है। और ये फार्मा इनोवेशन जो है, ये उसका उद्देश्य ये है कि वो इससे ऊपर जाने की, झारखंड में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, रिसर्च में क्या हो रहा है, टीचिंग में क्या हो रहा है, ताकि वो अपना रुझान और बढ़ा सकें, क्योंकि सीमित ना रहे सिर्फ डिप्लोमा डिग्री तक। सर, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। सच पूछे तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े जो एक्सपर्ट पैनल के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और हमारे फार्मेसी फील्ड में क्या नया रिसर्च चल रहा है उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। और इवन जो हमारे बच्चों के पास जो भी टैलेंट है वो उनको शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके द्वारा। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ये रहेगा सर
बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और सर जो पैनल आ रहे हैं उनको भी ये जानने के लिए मिलेगा कि हमारे जो झारखंड प्रदेश में जो है ना कितनी घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।